तो कहानी की शुरुआत में सबसे पहले हमें दो रोबोटिक पैर दिखाए जाते हैं। फिर वह रोबोट दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक लंबी सी हाईटेक गन होती है। फिर अचानक वह कहीं देखकर रुक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सामने एक अजीब सी क्रीचर खड़ी होती है जो किसी तरह का पोर्टल खोल रही होती है, जिसकी मदद से लाखों छोटे मोटे और बड़े बड़े मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं, जिसे देखकर रोबोट में बैठे आदमी की आंखें चौकन्नी हो जाती हैं। फिर वह तेजी से उन पर अटैक करने लगता है और एक एक करके सारे मॉन्स्टर मरते चले जाते हैं। उसकी आंखों में इन्हें मारने के लिए खून सवार होता है और हमें दिखाया जाता है चारों तरफ बहुत ही भयंकर तबाही मच गई होती है। रोबोट में बैठा आदमी इस सब को देखकर सोचता है, लगता है अब ये सब खत्म हुआ। तभी एक जोरदार नीली रोशनी चमकती है और उस नीली रोशनी में से एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर आता है जो देखने में बहुत खतरनाक लग रहा होता है। फिर वह ड्रैगन सीधे ही उस रोबोट पर अटैक कर देता है। रोबोट में बैठे आदमी को इतना समय भी नहीं मिल पाता। वह जल्दी से अपनी गन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही उस पर अटैक हो जाता है और उसका पूरा रोबोटिक सूट जल जाता है और फिर वह भी जलने लगता है। फिर सीन बदलता है और उसे एक झटका लगता है और उसे कहीं और बैठे दिखाया जाता है। फिर वह कहता है, अरे यार, मैं फिर से वही बेकार सा ड्रीम क्यों देख रहा हूं, और अपना सिर खुजाने लगता है। फिर अचानक रुककर सोचता है, अरे आज तो न्यू रिक्रूट्स आने वाले हैं। फिर हमें कई हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाए जाते हैं, जिसमें से किसी एक में एक लड़का बैठा होता है। वह लड़का एकदम सीरियस लग रहा होता है। फिर सीन बदलता है और कोई कहता है, ली हान, उम्र 10 साल, काफी बढ़िया बात है। एक छोटा सा बच्चा जो वॉर ऑर्फन गैंग का लीडर है। फिर वो ऑफिसर ली हान से कहता है, चिंता मत करो, हम तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे। शायद तुमने कभी इस बारे में सुना होगा, ये जगह जहां तुम्हें लाया गया है आर्क कहलाती है। फिर ली हान कहता है, तुम्हारा मतलब साइकर डेवलपमेंट फैसिलिटीज से तो नहीं है? इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं एक साइकिक हूं? फिर वह ऑफिसर कहता है, तुम बहुत समझदार हो और तुम एक ऑर्डिनरी साइकर नहीं हो, बल्कि ह्यूमैनिटी के सेवियर भी हो। और अब से तुम्हें और अधिक भूखा नहीं रहना पड़ेगा और स्लम्स में भी रहना नहीं पड़ेगा। अब से तुम एक अच्छी जगह पर रहने और खाने के काबिल हो। फिर ली हान गुस्से में कहता है, क्या केवल मेरे लिए अच्छा खाना है और यह सब मेरे छोटे भाई बहनों के लिए नहीं है? और फिर गुस्से में कहता है, अगर तुम मुझे आर्क में भेजना चाहते हो तो तुम्हें उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उनके खाने की, पहनने की, रहने की और स्कूल की, सब कुछ। ऑफिसर उसकी बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। फिर कहता है, ठीक है, मैं समझ सकता हूं। मैं तुम्हारे छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा और उनका ख्याल भी रखूंगा, लेकिन यह केवल तभी होगा जब तुम लंबे समय तक आर्क में एक साइकर बनकर रहोगे। तुम समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं? फिर लीहन कहता है, हाँ बिल्कुल, और आर्क में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ऑफिसर बताता है, साइकिक एबिलिटीज की कई सारी रैंक होती है, लेकिन तुम्हारी अभी रैंक उतनी ऊंची नहीं है, इसलिए तुम्हें वह सब करना पड़ेगा जिससे तुम वहां पर सरवाइव कर सको। और ली हान जाते हुए सोचता है, मुझे अपने भाई बहनों के लिए आर्क में जाना ही होगा। फिर वह एक लंबी सी बिल्डिंग के पास पहुंचता है जिस पर आर्क का साइन बना होता है। फिर अपनी मुट्ठी कसकर दबाते हुए कहता है, अब मेरा एक साइकर बनने का सफर शुरू होता है। फिर उसे अचानक पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ही वह पीछे पलटकर देखता है तो उसे वहां पर कई सारे लोगों की भीड़ दिखाई देती है। फिर भीड़ में से कोई चिल्लाता है और किसी से कहता है, तुम वापस लौट जाओ जहां से तुम आए हो। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़का किसी पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम तो एक बच्चे की तरह रो रहे हो जिसे जबरदस्ती यहां पर लाया गया हो। और फिर उस रोते हुए बच्चे को देखते हुए कहता है, तुम जैसे बच्चों की वजह से मुझे नीची नजरों से देखा जाता है, तुम बिल्कुल बकवास हो। तब भीड़ में से कुछ बच्चे कहते हैं, अच्छा फिर तुम्हारे बारे में क्या, तुम हमसे किस प्रकार बढ़िया हो? फिर वह पहले वाला लड़का गुस्से में कहता है, इडियट्स, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे और मेरे स्टार्टिंग पॉइंट में क्या अंतर है। अपनी साइकिक एबिलिटीज को शुरू करने लगता है, जिसे देखकर सभी बच्चे एकदम चौंक जाते हैं। और फिर वह पहले वाला लड़का कहता है, मैं एक ट्रेंड साइकर हूं, और अपने हाथों में एक पत्थर को उड़ाकर उसे तोड़ने लगता है।
फिर सभी बच्चे उस पत्थर को देखकर सोचने लगते हैं कि ये हमारा पहली बार है जो हमने किसी ऐसे को देखा जो अपनी साइकिक एबिलिटी को इतनी अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। अभी भी वह लड़का रो रहा होता है, जिसे देखकर वह पहले वाला लड़का कहता है, मुझे आश्चर्य है कि वे लोग उसे वहीं पर भेज देंगे अगर उसे कोई चोट आई जिससे वह बिल्कुल यूजलेस हो जाए। यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर तुम जैसे लोग सरवाइव कर सको। तुम मुझे बाद में इसके लिए धन्यवाद देना। और फिर पत्थर से उस पर अटैक कर देता है, जो बड़ी तेजी से जाता है, लेकिन अचानक कोई हाथ आता है और उसे रोक देता है। हमें दिखाया जाता है कि यह ली हान होता है, जिसने उस पत्थर को हाथ से पकड़ा होता है और उस पत्थर को हाथ में पकड़े हुए कहता है, यह तो बहुत स्लो था, और उससे कहता है, अगर तुम इसको हाथ से फेंकते तो ही काफी अच्छा रहता। फिर वह पहले वाला लड़का गुस्से से कहता है, तुम कौन हो? फिर ली हन पत्थर को फेंकते हुए कहता है, मैं आपका एटिकेट टीचर हूं। फिर भीड़ उनको देखकर कहती है, लड़ो लड़ो, उसे एक अच्छा सबक सिखाओ। फिर हमें कोई आता हुआ दिखाया जाता है। फिर वह आते ही चिल्लाता है, तुम कमीनों, लड़ना बंद करो। ली हान और वह लड़का उनकी बात सुनकर रुक जाते हैं और उनको देखने लगते हैं। फिर आर्मी ड्रेस में एक आदमी चलता हुआ आता है, जिसे देखकर सभी बच्चे साइड होने लगते हैं और आधे गुस्से में उन पर चिल्लाता है, तुम दोनों कमीनों, तुम्हारी लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? चलो अब मेरे सामने आओ। उनकी बात सुनकर दोनों डर जाते हैं। फिर वह ऑफिसर गुस्से में कहता है, चलो तुम दोनों अपना नाम बताओ। तब सबसे पहले पीले बालों वाला लड़का सीधा खड़ा होता हुआ अपना नाम बताता है, डेल साइमन, और अपना हीरो अपना नाम ली हान बताता है। फिर ऑफिसर कहता है, डेल साइमन, तुम्हें पहले से ट्रेंड हो, क्या तुमने अपनी ट्रेट पता कर ली है? फिर डेल साइमन कहता है, यह अभी केवल साइकोकाइनेसिस है। ली हान सोचता है, क्या ट्रेट? फिर ऑफिसर उसकी बात सुनकर उसे एक जोरदार घूंसा मारता है और कहता है, बस इतना ही। उस एक घूंसे से ही उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। फिर ऑफिसर से कहता है, तुम बस इतने से ही बहुत घमंडी हो गए थे, तुम बिल्कुल बकवास हो। और फिर पलट कर ली हान से कहते हैं, तुम्हारा क्या? मैं तुम्हारे डिसीजन को बहुत पसंद करता हूं, जो तुमने एक कमजोर की मदद की। और फिर ली हान को भी घूंसा मारते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारे पास वह एबिलिटी नहीं है जिससे तुम साइमन से कंपेयर कर सको, और तुम एक ट्रैश से ज्यादा बेकार हो। ली हान उस एक गुस्से में जमीन पर जा गिरता है। फिर ऑफिसर कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास केवल 3 हफ्ते हैं और तुम्हें 3 हफ्तों में फर्स्ट ईयर में ट्रांसफर किया जाएगा, और यदि तुम इस समय में साइकोकाइनेसिस मैनिफेस्ट नहीं कर पाए तो तुम्हें यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। ली हान अभी भी अपने पेट पर हाथ रखकर उनकी बात सुन रहा होता है। तभी वह ऑफिसर अपना नाम बताता है, मेरा नाम जॉन रेड है। मैं अब से आपका इंस्ट्रक्टर हूं। मैं आप जैसे ट्रैश से भी बेकार लोगों को साइकिक वॉरियर्स में बदल दूंगा, जो आगे जाकर ड्रैगन से लड़ाई करेंगे। अब मैं अपना परिचय खत्म करता हूं और ट्रेनिंग शुरू करता हूं। आप इस ग्राउंड के चारों ओर तब तक दौड़ो जब तक मैं आपसे रुकने के लिए नहीं कहता। और फिर गुस्से में कहता है, चलो रुके क्यों हो, दौड़ना शुरू करो। इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए कहता है, तुम अगर रुके तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, तो दौड़ना बंद मत करना। ली हान दौड़ते हुए सोचता है, मुझे अब इन सब की आदत हो गई है। कुछ लड़के दिखाए जाते हैं जो थक गए होते हैं और हांफने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, मैं अब और नहीं कर सकता। फिर इंस्ट्रक्टर उन पर चिल्लाते हुए कहता है, यूजलेस बास्टर्ड्स, दौड़ के दौरान रुकना मना है और यहां से जल्दी अपने घर के लिए वापस लौट जाओ। तुम दोनों को बाहर निकाला जाता है। ली हान दौड़ते हुए सोचता है, मैं इसको तो सहन कर सकता हूं, लेकिन मुझे चिंता तो साइकिक एबिलिटीज के बारे में है। क्या मैं इसमें बिल्कुल वैसा कर सकता हूं जैसा कि उसने किया था? क्या मेरे पास सच में साइकिक एबिलिटीज है भी? फिर हमें वही रोता हुआ बच्चा दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए बहुत थक गया होता है और जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर इंस्ट्रक्टर कहता है, तुम आलसी कीड़े, यहां से हटो और अपने घर पर जाकर सो। फिर वह रोने वाला लड़का सोचता है, मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां से जाना नहीं चाहता। उसकी बात सुनकर इंस्ट्रक्टर को बहुत गुस्सा आता है। तभी ली हान उसे सहारा देकर उठाते हुए कहता है, अभी इसने हार नहीं मानी है, और उससे कहता है, क्यों, मैंने सही कहा ना?
फिर वह रोता हुआ लड़का ली हान से कहता है, हाँ बिल्कुल। इंस्ट्रक्टर ली हान और उसे जाते हुए देखता रहता है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है और इंस्ट्रक्टर सिटी बजाता है और सभी से रुकने के लिए कहता है। फिर ली हान और कई सारे बच्चे थक कर रुक जाते हैं और वहीं पर लेट जाते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर बताता है थेरेथांतर लोगों में से केवल 40 बचे हैं और कहता है आज के लिए बस इतना काफी था, कल से तुम्हारी रियल ट्रेनिंग शुरू होगी। ट्रेनिंग के दौरान हम रोजाना सुबह की शुरुआत दौड़ से ही किया करेंगे। जिसे सुनकर कई सारे बच्चों की तो आत्मा ही बाहर आ जाती है और वह सदमे में जाते हुए कहते हैं, क्या रोज सुबह? ली हान और वह रोता हुआ लड़का उनकी बात सुनते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आर्क में ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें सबसे पहले 5 बजे सुबह की दौड़ की जाती है। फिर 8 बजे सबको ब्रेकफास्ट दिया जाता है और 9 बजे सुबह उनकी क्लासेस लगती है, जिसमें इंस्ट्रक्टर सभी को बताता है अपने शरीर में एक ऐसी जगह जो साइकिक एनर्जी बनती है। ये कुछ भी हो सकता है, चाहे तुम्हारा दिमाग, चाहे तुम्हारा दिल, और कुछ भी जो भी तुम सोचो। ली हान सोचता है, मैं फिर अपने दिल के साथ जाऊंगा। फिर 12:23 बजे लंच कराया जाता है। ली हान रोने वाले लड़के के पास जाता है और कहता है, कुरो चलो हम साथ में खाना खाएं। दोस्तों, उसे रोने वाले लड़के का नाम अब कुरो है। कुरो शर्माते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं। ली हान कहता है, ये मेरा पहला दोस्त है जो मैंने आर्क में बनाया है और शायद मेरी जिंदगी में भी। और फिर कहता है, चलो हम खाना शुरू करते हैं। फिर हमें उसके पीछे साइमन दिखाया जाता है। ली हान भी उसे देख लेता है। फिर वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर कुरो ली हान को बताता है, वह लड़का साइमन है और मैंने उसके बारे में सुना है कि उसे यूके में गिफ्टेड स्टूडेंट के रूप में एजुकेशन मिली। फिर ली हान कहता है, इसी कारण वो बहुत अलग है और यह मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट करता है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सकता है। मैं बस आशा करता हूं कि हम भी साइकोकाइनेसिस उपयोग करना सीख जाएं। हमारे पास केवल 3 हफ्ते हैं। फिर कुरो कहता है, मैं शायद में थोड़ी बहुत साइकोकाइनेसिस यूज कर सकता हूं, जिसे सुनकर ली हान को झटका सा लगता है। फिर ली हान कुरो से कहता है, तुम तो सच में अमेजिंग हो। अब मुझे लगता है मुझे और किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर सीन बदलता है और हमें बताया जाता है दोपहर की क्लास के बाद कॉम्बैट प्रैक्टिस और शाम की दौड़ कराई जाती है। रात में सभी नहाने और रात का खाना खाने के बाद सोने के लिए जाते हैं। ठीक रात 10 बजे लाइट्स बंद हो जाती है। फिर ली हान को दिखाया जाता है जो बिस्तर पर लेटा हुआ सोचता है, मैं सो नहीं सकता। हालांकि यहां पर नहाने के लिए शावर, खाने के लिए खाना और सोने के लिए पिल्लो और ब्लैंकेट भी है। यह सब कुछ मेरे पहले वाले हाल से बहुत बेहतर है, लेकिन मैं फिर भी घर जाना चाहता हूं। फिर मना करते हुए कहता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं कमजोर नहीं रह सकता, मुझे स्ट्रांग बनना होगा। फिर 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। हमें एक लड़का दिखाई देता है जो पेंसिल को हवा में उठाया होता है और वह कहता है, मैंने ये कर दिखाया। और पता चलता है साइकोकाइनेसिस यूज करने वाले बच्चों की संख्या पहले से बढ़ गई है। लेकिन ली हान अभी भी साइकोकाइनेसिस का यूज नहीं कर पाया। फिर सीरियस होते हुए सोचता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरे पास साइकोकाइनेसिस का कोई टैलेंट नहीं है? फिर कुरो से साइकोकाइनेसिस यूज करने का कोई तरीका पूछता है। कुरो कहता है, इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, मुझे माफ करना। फिर ली हान बताता है, अब केवल एक व्यक्ति है जो मुझे इसके बारे में बता सकता है और वो कोई और नहीं, साइमन है। फिर ली हान साइमन के पास जाता है। फिर साइमन कहता है, देखो कौन आया है, और कहता, तुम्हें क्या काम है? ली हान कहता है, साइमन, तुम जानते हो कि मैं यहां क्यों आया हूं। साइमन हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम यहां पर किसी ट्रिक को जानने के लिए आए हो। फिर कूल लुक में ली हान से कहता है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही बड़ा है और मुझे लगता है तुम्हारी कंट्री के लोगों को मैनर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर ली हान उसकी बात सुनकर कहता है, चिंता मत करो, इस समय मेरे लिए मेरी प्राइड कोई भी इशू नहीं है। और उसके सामने नीचे झुक जाता है, जिसे देखकर साइमन भी चौंक जाता है। और ली हान साइमन से कहता है, प्लीज मुझे सिखाओ। साइमन पहले उसे देखता है, फिर अपनी आंखें बंद करके सोचने लगता है। फिर खड़ा होकर कहता है, चलो अब तुम जल्दी से खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। और कहता है कि याद रखना, तुम हो जिसने मुझे सिखाने के लिए कहा था।
मेरे तरीके पर कंप्लेंट मत करना। फिर अपने पीछे खड़े एक लड़के से एक पेंसिल देने के लिए कहता है। फिर उस पेंसिल को सीधे ही लीहन के दिल के पास घुसेड़ देता है। लीहन कुछ भी समझ नहीं पाता है, यह सब क्या हो रहा है।